बोलिए गोविंद भगवान की। श्रोता बंधु, तो आज रुक्मिणी के लिए और शिशुपाल वरना बन के आए हैं। और जब रुक्मिणी से उसकी भाभी ने कहा कि चलो बेटी हल्दी चढ़वा लो, तो रुक्मिणी ने दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना की। क्या कहा? अरे भाभी मेरी कहाँ पे भैया सगाई, अरे भाभी मेरी कहाँ पे भैया सगाई, भाभी मेरी कहाँ पे भैया सगाई, सो भाभी मेरी कहाँ पे भैया सगाई, अरे कहाँ पे भैया सगाई, सो भाभी मेरी कहाँ पे भैया सगाई, सो भाभी मेरी। कौन दे सके पे राजा, काया बाहु तुयु नहीं घर काजा, अरे काकिया राजा तो आई, सो भाभी मेरी कहाँ पे होती सगाई, कहाँ पे भैया सगाई, सो भाभी मेरी। काहे को करी रैया हाय हाय दैया, तेरो पति मेरो है भैया, अरे चंदेली राजा दुहाई, सो भाभी मेरी कहाँ पे भैया सगाई, कहाँ पे होती सगाई, सो भाभी मेरी। बरना बन के आया मेरा भैया है। और तीसरी बार तो मुस्का के बोली है, क्या आजू कल तो नंद कहूंगी, आजो कल तो तीन नंद कहूंगी, अरे द्वे दिन यार पाए लागोगी, अरे परसों बने ही भौजाई, सो भाभी मेरी कहाँ पे भैया सगाई, कहाँ पे होती सगाई, सो भाभी मेरी। ध्यान रखना। ₹200 की हार माला से माधव सनौ प्रमोद बाबू नगला हरी से ये सम्मान किया है हमारे लिए। परमात्मा लंबी उम्र देता रहे, अच्छे मार्ग पर चलाता रहे। श्रोता बंधुओं, आज रुक्मिणी रो गई हैं और विचार किया कि भगवान अब क्या करूं, कि तक जाऊं, ब्याह की पूरी तैयारी है कि मैं बरना पे वही खबर होना है। महात्मा जी बैठ जाओ, तुम बहुत डिस्टर्ब करता हो। उसी समय एक बूढ़े से ब्राह्मण बगल में झोली डाल के दरवाजे पर आवाज दी, माता भिक्षाम दई। सो रुक्मिणी ने दोनों हाथ जोड़े, बाबा तुम्हारा एहसान ना भूलूंगी, काउ दिन में दरवाजे पे आ जाइयो, इतनी भीख डाल दूंगी 3 पीढ़ी निबटे ही ना है बाबा, पर मेरे ब्याह के नौते दे दो। ए लली ते ब्याह के नौते ते बाप भैया देंगे कि तू दे भाई। बाबा जोत मत कहो, भेद खुल जावे। तो अच्छी बता लली ते ब्याह को नो तो जावे हो कहा? बाबा जावे हो द्वारका। शादी कब की है? कि शादी कल की। सही कह रही है, मोते ज्यादा भजबैया पट्ठू ना है कोई। पता है एक एक कदम लठिया सारे तो धर रहा हूं बेटा, मेरे कब जाना है। रुक्मिणी बोली, बाबा तुम सही कह रहे हो, लेकिन मोए पूर्ण विश्वास है कि तुमने एक हामी भद्दों में नो तो पहुंच जाए। ध्यान रखना। तो आज ब्राह्मण देवता कहते हैं कि बेटी लिख दो, लिख दो कागज में, विचार करना क्या लिखा। आज सबसे बड़ी हंसी तो तब आती है, भारत की संस्कृति के हजारों टुकड़ा उड़ा दिए। लड़की वाला अगर देखने जाता है तो क्या कहते हैं, वह लड़की के बाप के बायोडाटा लायो, बायोडाटा कैद का आए थे।
200 रुपए की हारमाला नीतेश सनो बंटी उनकी तरफ से है, धन्यवाद। हेलो, सभी ध्यान से सुने। पढ़े लिखे समाज में आज सबसे ज्यादा बात यह पैदा होती है, लड़की वाले से कहा जाता है कि बायोडाटा लाए हो। बायोडाटा होता क्या है? मौसा तुम्हारे जमाने में आतो कबू नया हाई स्कूल इंटर बीए की मार्कशीट, लड़की को फोटो, लंबाई कितनी है, रंग की कैसी है, बाप को नाम का है, नेताई को नाम का है, कौन सी डिवीजन पास करी है, वो सब ब्यौरा लिखो जाता था, बायोडाटा कहता है। पर एक बात मैं बता रहा हूं, मैंने स्वयं अनुभव किया है 55 वर्ष की उम्र में, और अगर वो बात तुम्हें दिल तक अच्छी लगे तो जोर से ताली बजाना। जिन्होंने बायोडाटा ज्यादा मंगाए, लड़की और लड़की के बाप ज्यादा कुरे दें, वो ही चारों खाने चित्ता है, देख लेना अनुभव करके। और जिनने ठाकुर जी के ऊपर विश्वास करके, भगवान के ऊपर विश्वास करके बेटा बेटी को ब्याह कर ले, उनकी नाप पार पे लग गई है। पर विश्वास भगवान पर करता कौन है? बायोडाटा। और सबसे ज्यादा हंसी कब आते हैं, अरे परमात्मा क्या जमाना कर दिया तेने, ब्याह आजाद का है। तब पिताजी जब बैठे होते थे तो उनके सामने गर्दन तक नहीं उठती थी, ये थी भारत की संस्कृति। और आज लड़के के बाप खुद कह रहे हैं कैसा क्या लड़की वो अच्छी है, और 14 साल से घरू पसंद है, लड़की को बापू पसंद है, पर ब्याह को जजमेंट हमारा लला देवे हो। बाहरे भारत कहां गया तू? ब्याह को जजमेंट लला देवे हो तो तू को है? फिर विचार करो। आपने देखा होगा महाभारत में, अरे वो तो मछुआरे की लड़की थी सत्यवती। सत्यवती ने भी ये कह दिया था शांतनु से कि मेरे विवाह का हुक्म मेरे बाप देंगे, मैं नहीं दे सकती, मेरे पिता देंगे। लेकिन आज पिता का ये अधिकार बिल्कुल छिन चुका है। आज लड़के खुद बता रहे हैं कि मेरे ब्याह को जजमेंट डोकत दे मंदी हो। तुम क्या जानता हो? ये औलाद कह रही है। श्रोता बंधु, आज रुक्मणी ने उस बायोडाटा में लिखा तो क्या लिखा? बायोडाटा नहीं भेजा, लेकिन सुनो लिखा तो क्या लिखा उस पत्र में? तुम्हारे बिना और को नहीं, मेरा तुम्हारे बिना और को नहीं, मेरा तुम्हारे बिना और को नहीं, मेरा। अरे शिशुपाली बरना बने आयो जन नगर आए के घेरो तुम्हारे बिन और कौन है मेरा। और क्या लिखा नीचे लाना? अरे ये किले नाथ चले चले डोला ले और अपना नहीं मेरा तुम्हारे बिना। अरे इकले ही नाथ चले तुम आइयो, चले प्रभु आइयो, डोला ले जाओ मेरा तुम्हारे बिना। और अपना नहीं मेरा तुम्हारे बिना। यार इतना पत्र लिख करके पंडित जी को दे दिया, ले जाओ महाराज। आज ब्राह्मण देवता चल दिए। और इस बात को ध्यान से सुनना, भक्ति का प्रतीक विश्वास होता है। अगर तुम्हारे दिल में विश्वास है तो भगवान बिल्कुल पास है, और विश्वास नहीं है तो हजारों कोस दूर है।
देखिए शांति से सुनना, विश्वास का एक वृत्तांत बता रहा हूं मैं, दृष्टांत बता रहा हूं तुम्हें। महात्मा तुमने एक बार नहीं 2 बार कही, 10 बार कह दी, ने शांति रह करो। सभी श्रोता बंधु ध्यान से सुनेंगे कि जिस समय शेष अवतार लक्ष्मण जी के शक्ति लग गई थी, हेलो, त्रिमूर्ति जो कल बताया था, तीनों मित्र हैं वो आपस में 501 रुपए की हारमाला, लोकेश बड़े बाबू बिजली विभाग, वरुण और शास्त्री स्टाफ संत समाज के लिए 1-1 शॉल, यज्ञपति और परीक्षित के लिए 500 रुपए की हारमाला हमारे लिए इन तीनों मित्रों की तरफ से। और ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि इन तीनों मित्रों की मित्रता हमेशा कायम बनी रहे, भगवान की इनके ऊपर कृपा बनी रहे। 501 रुपए की हारमाला जयवीर सिंह ट्रैक्टर वाले नगला हरी से, 501 रुपए की पुरस्कार है सतवीर सिंह एडवोकेट साहब नगला हरी से, धन्यवाद। हेलो, बोलो, अच्छा करवा। हेलो हेलो, और ये आशीष कुमार जी हैं, राजेंद्र सिंह दरोगा जी के सुपुत्र हैं, उनकी तरफ से 500 रुपए की हारमाला से हमें सम्मानित किया है और शास्त्री मंडल को 50-50 रुपए से सम्मानित किया है। चलो आप शांति से 2 मिनट सुनेंगे सब। बेटा बैठ जाओ, तुम बाल्टी लेकर खड़े हो, बेटा बैठ जाओ ना। लक्ष्मण जी के जब शक्ति लग गई थी, मौसाई सुन रहे हो कि कहूं तहसील पे हो? अच्छा, तो उस समय हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आए थे और भरत जी ने मार दिया था और अयोध्या पे गिरा दिया था। ध्यान रखना, जब सब परिवारजनों को मालूम पड़ गया था कि लक्ष्मण के शक्ति लग गई है, तो पूरा कुटुंब रो गया, सब रो गए थे क्या लक्ष्मण के शक्ति लगी, और राम रो रहे हैं घोंटू पर रख के, और हनुमान जी संजीवनी लाए हैं। लेकिन पता उस अयोध्या में पूरा परिवार रो गया था, लेकिन एक लड़की हंस रही थी, एक लड़की हंस गई थी और उसका नाम था उर्मिला। उर्मिला हंस गई थी तो हनुमान जी की काया तो घायल थी, लेकिन कहा उससे कि ये पूरा परिवार दुख मना रहा है
और सबकी आंखों में आंसू है, लक्ष्मण के शक्ति लगी है। और उर्मिला वो तुम्हारे ही पति हैं। तो मैं इस हंसी का कारण पूछना चाहता हूं, क्या तुम हंसी क्यों हो? बेटा बैठ जाने। देखिए, जो उर्मिला ने जवाब दिया था हनुमान जी को, वो पूर्ण विश्वास था। और बहुत अच्छी लगेगी सबको ताली बजाना उस उर्मिला के नाम से। तब कही हनुमान जी, अरे ये सब तो रो रहे हैं मेरे पति के लिए, लेकिन सुनो, मेरे पति का कोई बाल बांका इसलिए नहीं कर सकता कि जिनकी गोद में लेटे हुए हैं, अरे उनकी गोद में जा शक्ति की तो गिनती क्या है, यमराज छू के नहीं निकल सकता। जिसकी गोद में लेटे हुए हैं, तो विश्वास ही भक्ति का प्रतीक है। और उर्मिला को विश्वास था कि जिनकी गोद में लेटे हुए हैं, मेरे पति का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो हमेशा विश्वास करिए, भगवान के ऊपर विश्वास करिए। तो आज पंडित जी गए, 4 कोस से निकल गए, सोई गए। भगवान ने, कन्हैया ने योग माया से ब्राह्मण को उठवा करके द्वारका पहुंचवा दिया, किसी को पता भी नहीं चला। और वो चिट्ठी जिस समय दी भगवान के हाथ में, तो कन्हैया ने पढ़ के बंद कर ली। तब कहीं क्या कह रहे हो, जाओगे कि ना? चले जाएंगे। चले ना जाएंगे, बिल्कुल तैयार रह जाओ। छोरी एक एक आंसू में 8-8 आंसू डाल रही है घर में। और क्या बोले, अरे के रुक्मिणी और पीड़े में मर जावेगी, रुक्मिणी पीड़े में मर जावेगी, जाने जाओ सवरिया। रुक्मिणी शिशुपाली बरना बनी आयो, अपनी मोर बांध के आयो। ओरे बाके मोर में आग लगावेगी, जो नहीं जाओ समरिया। रुक्मिणी पेड़े में मर जावेगी, जो नहीं रोई रोई लिखी लली ने पाती, नीरा बाती। और वे सब पाई के प्राण गवावेगी, जो न जाओ समरिया। रुक्मिणी पेड़े में मर जावेगी। याद रखना, भगवान ने दारुक से कह करके रथ जुड़वाया। 4 घोड़ा सफेद रंग के जोड़े रथ में। और जैसे ही भगवान रथ पर सवार भये, पंडित जी देखी तुम चलो। और पंडित जी इतने ही बड़े बूढ़े जैसे हमारे जो मौसा हैं कि लला बच्चों चलेंगे, पल्लंगे तो सलाई ना पड़ी, तो चलो आ जाओ। अब पंडित जी ने कहा करो कि एक पैर तो रथ पे धर लो, एक रहेगो नीचे, रथ को डंडा पकड़ के चढ़ ना पाए तो तक देखो वो हेलीकॉप्टर सीधा उड़तो है, पहले ऊपर को और फिर स्पीड पकड़तो है। तो जो घोड़न की बाग हली और भगवान के रथ ने स्पीड पकड़ी। पंडित जी ने किया जो ऐसे हिंदू के चक्कर में परे सवेरे थे, एक चुकटी थी भेटा ना भो, जो नेकू डंडा छूट गो तो का बचा नीचे। ए लला रथ नीचे ना चल सका, तो कछना बाबा पकड़ ही रही हो, बस पहुंच गए। एनडीएस मास्टर साहब जी नगला हरी से 100 रुपए का पुरस्कार है उनकी तरफ से, व्यासपीठ के माध्यम से ये उन्होंने आशीर्वाद दिया है। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे। बात ही कर पाए तो तक तो रथ कुंदनपुर में आए वो बाग में। भगवान ने रथ कर लो मंदिर के पीछे, और पंडित जी चले और जाए तो जानते हो काम बन जाता तो शरीर उन्हें चौगुनो काम करते है। सो जाए के ब्राह्मण और भाई रुकम के चौखटे पे ठाड़े है। अब उन्हें सोची के बिच्चों में काऊ तो कई दू, तो वह लड़की ने मने कर दी के काऊ बताइयो मत। अब ठाड़े रहे भीतर देख रहे कि जी लड़की ने मेमा देख ले, और रुक्मणी रोए रही
भगवान जन पंडित जी पहुंचे होंगे कि ना पहुंचे होंगे, और वे पहुंच ही गए हों तो जन कन्हैया आएंगे कि ना आएंगे। आंख इनते आंसू चल रहे थे, तब तक दरवाजे पर नजर पड़ी, अरे बाबा आई, और पंडित जी ने जान ली कि मोई देख रही है। सो बात ते इशारा करो, अरे सखिया उम्मीद रही है ना, अरे सखिया उम्मीद रही है ना, ओ बिना बात की देती ढकेला। और यहाँ तो तू रोए रही, जी जी मन के है करना, और मेरा बगिया में आई रहो परना। ये पागल बेचा पर ना बैठे पसों के। ध्यान रखना, उधर माली ने आकर के बता दिया, रुकम से कह दिया कि महाराज एक वरना बैठे त्याग जाओ, एक मिलो वो बाग में बेऊ शादी के लिए आओ। रुकम के झटका लगा दिमाग में, सोता बंधो, और इधर रुक्मणी को पता चल गया था कि बाग में आ गए हैं। तो मैया की मैया मैं कल शादी है कि चली जाऊंगी, तो निकाह जब मंदिर में पूजा कर आऊं, ओ ललित भैया बुला लेना, जब ब्याह में फदिया तो पर रहो है वो। रुकम बुलाए, जरासन ना आए, का बात है मैया कि कचना लला जी ललीबा बगिया में मंदिर में पूजा करवे जा रही, बिल्कुल ना बाई बाग में तो बैठो वो ना। जरासंध ने की इतनी हिम्मत हार गए हो, सुबह लड़की की पूजा रुकवा रहे हो, सेना लगा दे बाग तक, चल हम चल रहे हैं। सोता बंदो, सेना लग गई बाग तक, और आज रुक्मणी पूजा करने के लिए चलिए। तो ध्यान करें सब, पहले की माताएं जब लड़की विदा होती तो क्या में विदा होती? रथ में, पहले रथ में ही तो होती, लेकिन आज विदा हो रही है कार में। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लेना, पास समय जो रथ की कीमत थी वो रथ काऊ काऊ पे ही हो, तो पहले आज वो कीमत 1 करोड़ की गाड़ी की नहीं समाज में रही, जो पास में कीमत रथ की थी। लेकिन सभी माता बहनें बेटियां सुने ध्यान से, जब बेटी को रथ में विदा करती थी तब क्या सिखाती थी माँ, और आज जब लड़की को कार में विदा कर रही है तब क्या सिखा रही है? पहले बारी बता रहे हैं और अब बारी बता रहे हैं, अच्छी लगता मान लो। पहले काऊ जमाने में जब हमारे मौसा बाबूलाल इनकी मेहता ही आई हुई रथ में, रथ में ही तो आई। तो देखो क्या सिखाओ पहले, देखो अच्छी बात है, गांठ बांध के जाना आज। पहले की माताएं क्या सिखाती हैं और अब की क्या सिखा रही हैं, कैसे? अरे कुल की परंपरा मर्यादा निभाए रहियो बेटी, निभाई रैया बेटी, निभाई रैया बेटी, कुल की परंपरा मर्यादा निभाई रहियो बेटी। बेटी सास ससुर की पूजा करना, पति का हुक्म बजाना,
और बेटा लाज शर्म का हमेशा मान और मर्यादा रखे। और क्या सिखाती? मत कुटे में दोष लगाइए, ना बिना बुलाए आइए। मती कुटी में दोष लगाइए, ना बिना बुलाए आइए। अरे मत चलिए घलकिया अरे मती करियो घर किया दीनी वाए रहियो बेटी, कुल की परंपरा मर्यादोनी वाए रहियो। पहले की शिक्षा है कि पहले की सास ससुर की सेवा करियो, पति को हुक्म बजाइयो और बेटा सबते पीछे रोटी खाइयो और ताऊ बिना बिना बुलाए झोला लेके ये शिक्षा पहले थी। और आज जब ललिया कार में बैठा रही है तो क्या पढ़ा रही है महतारी? अरे साजे सत्य को कामों में ताइयो में। अरे साथे सटे काका मामी तोए अइया बेटी। अरे साथे सटे काका मामी तोए। पहला मंत्र है ये। ओ लली बेटा आवा की तो चली जा और बस साजे में आग दे ये मेरी काल 500 रुपए रोज को नवाबू। पहला मंत्र है ये। और दूसरा मंत्र कौन सा है? मत पीछे कदम हटाइए और एक विचार सुनाइए। ए मत पीछे कदम हटाइए और एक की चार सुनाइए। अरे खलपात की करिए कामों में ताइयो। अरे घरा पाटी की करिए काम मामी तोए अइये बेटी। अरे साजे सटे को काम मामी तोए अइये। और इसी बीच में 101 रुपए प्रिंस यादव